नमस्कार। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आपका स्टैंडर्ड 11 के अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम इंग्लिश मीडियम के अंदर अकाउंटेंसी के पार्ट 1 के अंदर लेसन नंबर 6 जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स, उसके बारे में हमने सीखा था। थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा याद कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने सब्सिडरी बुक्स के बारे में बात की तब सिंपल परचेज बुक को हमने सीखा था। सिंपल परचेज बुक के बाद उसका जो दूसरा टाइप था जिसको हम कॉलमनर परचेज बुक के नाम से हम पहचानते थे, उसके अंदर ए जो पोर्शन था हमारा, जिसको गुड्स के टाइप्स के हिसाब से हमने पढ़ाई की थी। आज के जो वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो सब्सिडरी बुक्स के अंदर, कॉलमनर बुक्स के अंदर हम जो सीखने वाले हैं गुड्स के साथ एक्सपेंस को भी ट्रेडर कैसे इस्तेमाल करता है और किस प्रकार से अकाउंटेंसी की बुक्स प्रिपेयर करता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, फिर से हम एक बार याद कर लेते हैं कि जब भी हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमने 4 रूल्स हमने पहले से प्रिपेयर कर रखे थे। एक बार हम उसके बैकग्राउंड में चलकर हम इसको याद कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे उसको एक बार याद कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम जब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, तो हमें कई प्रकार के 8 से 10 प्रकार के हमें ट्रांजेक्शन्स दिए जाते हैं। उस 8 से 10 ट्रांजेक्शन्स में से हमें उसको कलेक्ट करना है या रिसीव करना है कि हमें कौन से ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो फर्स्ट हमने सीखा था, जो रूल्स हम लिखा था कि हमें सिर्फ गुड्स जो हमने परचेज किया है वो क्रेडिट बेस पर हो, हमने क्रेडिट पर उसको परचेज किया हो तो ही हमें उसको रिकॉर्ड करना था। तो उसका मीनिंग हमने ऐसा निकाला कि भाई कैश पर जो परचेज किया हो तो हमें उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। सेकंड जो रूल्स हमने प्रिपेयर किया था लास्ट टाइम, वही कि जब भी हम एसेट्स परचेज कर रहे हो, चाहे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कंप्यूटर एटसेट्रा, हमने जो परचेज किया हो, चाहे वो कैश से किया हो तो भी, चाहे क्रेडिट से भी किया हो तो भी, हमें उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। यानी वो ट्रांजेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो हमें उसको छोड़ देना है, निगलेक्ट कर देना है, हमें उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। थर्ड वन हमने सीखा था कि पार्ट पेमेंट किया गया हो तो भी हमें फुल्ली उसको क्रेडिट मानकर हमें इस परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है, ये हमने सीखा था। और लास्ट हमारा जो नियम था वो था नेट परचेज इज इक्वल टू कि टोटल परचेज किया गया हो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करके हमें उसकी टोटल अमाउंट के अंदर एंट्री करनी थी। ये हमारे बेसिक 4 रूल्स हमने सीखे थे जिसके बेस पर हमें आगे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब जो सीखा था फर्स्ट लेसन के अंदर वो था हमें सिंपल परचेज बुक, जिसके अंदर ट्रेडर को या बिजनेसमैन को वही बात देखनी थी कि क्या उसने परचेज किया, कितना परचेज किया, वही हमें सीखा था। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने ऐसा सीखा कि गुड्स के टाइप के हिसाब से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी होता है, वो टीवी, फ्रिज, एसी, उसके बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स रहती है यहाँ पर, उस प्रोडक्ट में कितना उसने परचेज किया ऑन क्रेडिट, वो हमने सीखा था। आज की जो बात है वो हमें सीखनी है, कॉलमनर परचेज बुक तो है ही, लेकिन हमें ये जानना है कि वो गुड्स को भी साथ में लेना है और गुड्स को साथ में लेते हुए उसने कितना एडिशनल एक्सपेंस किया है, वो जोड़ते हुए टोटल उसने कितना परचेज किया है, वो इस प्रकार की अकाउंटेंसी के अंदर हमें ये बुक प्रिपेयर करनी है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की बात। गुड्स विथ एक्सपेंसेस कॉलमनर परचेज बुक को आज सीखने वाले हैं। स्पेसिमेन एक बार याद कर लेते हैं कि इस प्रकार से हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। आपको याद है कि जब भी हम अकाउंटेंसी के एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें जो अकाउंटेंसी के स्पेसिमेन दिए गए होते हैं उसी प्रकार से वही एग्जांपल को हमें सॉल्व करना था। तो ये हमारा स्पेसिमेन इस प्रकार से परचेज बुक ऑफ श्री, ब्लैंक कर दिया है मैंने क्योंकि ये स्पेसिमेन है। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम उस ट्रेडर का नाम लिखेंगे जिसकी हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें वो वहाँ पर लिखना था। आज का स्पेसिमेन याद कर देना कि इस प्रकार से डेट, तो आपको पता है कि हमें जिस दिन का ट्रांजेक्शन्स किया गया हो उस दिन की हमें डेट लिखनी है यहाँ पर। सेकंड वन, नेम ऑफ सप्लायर, हमने किनके पास से परचेज किया है वो सप्लायर का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। इनवॉइस नंबर, यानी हमने जो गुड्स परचेज किया था उसके साथ हमें जो वाउचर दिया गया था उस वाउचर के ऊपर दिया गया नंबर हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना था। लेजर फोलियो नंबर, तो हमें पहले भी सिखाया था, जब प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम पर लेजर फोलियो लिखना है, हमें यहाँ पर उसकी एंट्री करनी नहीं है। अब यहाँ से मेन जो स्टेप है वो आपको याद करने थे किस प्रकार से। पहला टाइटल दिया गया अमाउंट, उसके अंदर हमने पार्शियल थोड़ा सा हमने कॉलम प्रिपेयर किए थे। फर्स्ट वन इज नेट अमाउंट ऑफ गुड्स,
तो ये फॉर्मूला वाले नेट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट मीन्स टोटल परचेज, उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो अमाउंट मिली वो हो गए हमारे गुड्स, यानी हमने टाइटल लिखा था गुड्स के साथ वाले एक्सपेंसेस, तो गुड्स वाली एंट्री हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साथ साथ में जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हो हमें उनके कॉलम यहाँ पर प्रिपेयर करने थे, तो हमने यहाँ पर दो प्रकार के कॉलम प्रिपेयर किए। रेलवे फ्रेट, यानी हमारा गुड्स रेलवे से आता है, यहाँ पर हम रेलवे फ्रेट पे करते हैं, उसकी एंट्री हमारे सॉल्व करनी है। यहाँ पर वेजेस साथ में किया गया एक्सपेंस, वो वेजेस को हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो ही यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे हैं, आपको एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए गए हो तो हमें इस प्रकार के हमें कॉलम प्रिपेयर करने थे। रेलवे फ्रेट, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, जिस प्रकार से हो वहाँ पर आपको कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गए रेलवे फ्रेट और वेजेस। अब फ्रेंड्स याद करना है, ये जीएसटी वाले हमने 3 कॉलम प्रिपेयर किए थे। जीएसटी की जब डिस्कशन की थी तब हमने याद किया था, जीएसटी की जब हमने पीडीएफ फाइल को भी हमने सेंड किया था तब भी आपने पढ़ाई की होगी, तो आपको एक बात फिर से एक बार रिमाइंडर करवा देता हूं यहाँ पर कि जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से हम पहचानते थे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जीएसटी के नाम से हम फुल शॉर्ट फॉर्म में हम उसको याद करते हैं। तो यहां पर मैंने 2 कॉलम प्रिपेयर किए, अच्छी तरह से एक बार पढ़ाई कर लेना, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, ठीक है ना। इंट्रास्टेट मीन्स व्हाट, इंट्रास्टेट, ऐसा ही हमने टाइटल लिखा है यहां पर। और सेकंड वन है हमारे पास इंटरस्टेट, दैट मीन्स हमें इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में थोड़ा सा एक डिफरेंस हमें याद होना चाहिए। चाहे एक एग्जांपल लेते हैं, हम मान लो कि अहमदाबाद के एक ट्रेडर है हमने, और हम अहमदाबाद का जो कोई ट्रेडर है वो राजकोट के कोई ट्रेडर्स को सेल करता है या परचेज करता है यहाँ पर, ठीक है ना। सेलिंग और परचेज की जो सिस्टम होती है उन दोनों के बीच के ट्रांजेक्शंस वो अंदर अंदर रहते हैं यहाँ पर, उनके स्टेट के अंदर ही। यहाँ पर अहमदाबाद का व्यापारी राजकोट को गुड सेल करे यहाँ पर, राजकोट वाला पाटन को सेल करे यहाँ पर, पाटन वाला वडोदरा को सेंड कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ौदा वाला आनंद को सेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रोसीजर रही तो वो हमें इंट्रास्टेट के नाम से पहचाने यहाँ पर, यानी स्टेट के अंदर हुए ट्रांजेक्शंस को हम इंट्रास्टेट कहते हैं यहाँ पर। और इंट्रास्टेट के अंदर हमें 2 प्रकार के जो जीएसटी है यहाँ पर उसको अलग अलग प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के उसको सॉल्व करना था। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसटी, यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, यानी हमारे पास यदि 12% जीएसटी रेट है तो हमें इसमें से 6% यानी सीजीएसटी सॉल्व करना है हमें, और 6% में सेंट्रल में सेंड करना है यहाँ पर, और जो 6% बाकी बचा वो एसजीएसटी यानी स्टेट के अंदर हमें सॉल्व करना था। पता चला यहाँ पर फिर से हमारे पास अंदर यानी एक ही स्टेट के अंदर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और हमें जो जीएसटी रेट दिया गया है उसमें से हम 2 प्रकार के जीएसटी रेट निकालकर उसके अमाउंट सॉल्व करेंगे, जो आता है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लो, इंटरस्टेट, दैट मीन्स अहमदाबाद का कोई ट्रेडर है यहाँ पर और जयपुर गुड्स सेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अहमदाबाद का कोई व्यापारी है और महाराष्ट्र के अंदर सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ स्टेट में अंदर नहीं है, बाहर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो जीएसटी का जो टोटल रेट दिया गया है यहाँ पर वो 12% में यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वो एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, और इसको आईजीएसटी के नाम से हम सॉल्व कर रहेंगे। और ये सब कुल मिला के जो अमाउंट हमें प्रिपेयर करके मिलती है यहाँ पर उसको टोटल अमाउंट के नाम से हम पहचानेंगे। तो ये जो समराइज जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसको हम प्रैक्टिकल के साथ जब सॉल्व करेंगे तब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। फिर से ये डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट, वेजेस, ये 2 में आपको पता चल गया कि ये दोनों अमाउंट कब आएगी, जब अहमदाबाद का ट्रेडर आनंद को सेल कर रहा है तभी इंट्रास्टेट, अहमदाबाद का व्यापारी जयपुर सेंड कर रहे हैं यहाँ पर तो इंटरस्टेट, जीएसटी, और इन सब का टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी बताया था कि जब अकाउंटेंसी के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास अमाउंट बहुत ब्रीफ में होती है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 3 दिया गया है और उसका पेज नंबर है 132, आपको ओपन करना है और उसको टेक्स्ट बुक को साथ में रखते हुए, वीडियो को साथ में सुनते हुए इस एग्जाम्पल को आपको साथ में सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे और अब ध्यान में रखोगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 132 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट बुक ओपन की होगी, ऐसा मैं यहाँ से मान लेता हूँ यहाँ पर। अब उसकी अमाउंट मैं रीड करता हूँ यहाँ पर, देखो, 22 स्टोर्स of Ahmedabad is a cloth merchant prepare his purchase book in his books of accounts
इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, ये टाइटल से हमें पता चला कि हम कौन से ट्रेडर की या कौन से बिजनेसमैन की हम परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें पता चला भावे स्टोर्स ऑफ अहमदाबाद। तो हमें लिखना है यहाँ पर नंबर 3 पेज नंबर 132 परचेज बुक ऑफ श्री भावे स्टोर्स। ये हमें ट्रेडर का नाम मिल गया हमें, ठीक है। वो भावे स्टोर्स के जो ऑनर है वो क्लोथ्स के मर्चेंट है हमारे पास, और वो भावे स्टोर्स कहाँ पर आया हुआ है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो अहमदाबाद के अंदर ये शॉप हमारी आई हुई है और हम उनकी ये परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको सोचना है एज ए अकाउंटेंट मैं भावे स्टोर्स के इस माध्यम से ये परचेज बुक को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट अमाउंट। ही मेंटेन्स सेपरेट कॉलम्स टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस लाइक जीएसटी, तो हमने जीएसटी का कॉलम प्रिपेयर किया, रेलवे फ्रेट वो भी हमने बनाया, और वेजेस दैट मीन्स लेबर एटसेट्रा। प्रिपेयर परचेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ टोटल जीएसटी रेट एट 12%। हमें जीएसटी का जो रेट दिया गया है वो जीएसटी रेट हमारे पास 12% है, वो हमें याद करना है, ठीक है। नाउ जीएसटी नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमने जो भी अमाउंट के साथ ट्रांजेक्शन्स किया है उसके अंदर जीएसटी नॉट इंक्लूडेड ये हमें आइडेंटिफाई करके देते हैं, इसलिए उसकी कैलकुलेशन करनी रहेगी, वो हम वर्किंग नोट के अंदर सीखेंगे। नाउ एड एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर परचेज बुक। तो हमें इस प्रकार से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, राइट। ओके, लेट वी स्टार्ट 2018 जनवरी 1। तो हमारा जो साल है वो 2018, मंथ हमारा जनवरी। अब पढ़ते हैं कि फर्स्ट डेट का जो एग्जाम्पल के अंदर दिया गया ट्रांजेक्शन्स क्या हम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, वो रूल्स के साथ जोड़ते हुए। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम विपुल स्टोर्स ऑफ राजकोट, ₹500 for labor and ₹400 for railway freight are disclosed in his bill number 239। फ्रेंड्स, फिर से लास्ट टाइम भी सिखाया था और कहा था कि अमाउंट को पढ़ते हुए हमें कभी भी परेशान नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो पहली बात कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। तो मैंने पूरे एग्जाम्पल को पढ़ते हुए ऐसा पता चला कि कहीं पर भी कैश की बात नहीं की गई है। दैट मीन दिस इज अ क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स। सो एज पर रूल्स नंबर 1 वी कैन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सो पहले से पता चल गया कि ये रिकॉर्ड होगा, इसलिए हम लिखेंगे जनवरी 1। अब हमने अहमदाबाद वाले भावेश भाई ने, भावेश स्टोर्स ने किनके पास से परचेज किया? विपुल स्टोर्स ऑफ राजकोट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस, है ना। ये आपको जीएसटी के साथ ये बात आपको याद करनी होगी, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर विपुल स्टोर्स अकाउंट, ऐसा हमें ट्रेडर का नाम लिखना है, ठीक है। विपुल स्टोर्स लिखना है, बिल नंबर दिया गया हमें 239, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बात आई नेट अमाउंट ऑफ गुड्स। तो देखते हैं यहाँ पर 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो दिया गया गुड्स हमारे पास 10,000, उनमें से माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको सॉल्व करना आ गया है, इसलिए 1,000 आएगी इसके अमाउंट, माइनस करके हमारा नेट जो परचेस है वो अमाउंट होगी गुड्स की, वो होगी 9,000, राइट। ये होगा हमारे पास 9,000 नेट परचेज। नेक्स्ट वन, विपुल स्टोर्स ऑफ राजकोट 500 फॉर लेबर। तो लेबर चार्ज जो था वो वेजेस के अंदर लिखेंगे 500। देन आफ्टर 400 फॉर रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट हमारे पास 400। फ्रेंड्स, आपको पता चलना चाहिए कि लास्ट टाइम हम सिर्फ गुड्स के हिसाब से चलते थे, आज गुड्स के साथ दो एक्सपेंसेस को अपने साथ में ऐड किया। डिस्क्लोज इन इस बिल नंबर 239, तो अब इसको एंट्री रिकॉर्ड कर दी। लेकिन वो बात याद करना कि जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑल द ट्रांजेक्शंस, यानी उनको ऐड नहीं किया गया, इसलिए जीएसटी की हम कैलकुलेशन करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 कॉलम है, कहाँ लिखेंगे वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, फिर से याद करवा देता हूँ। दिस इज अ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस, दैट मीन्स हमें जो जीएसटी का रेट दिया गया 12% निकाल कर हमें इन दोनों के अंदर अलग से उसको लिखना था। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आप यहाँ पर वर्किंग नोट के अंदर आप देख सकते हो। हमने टोटल जो हमारा परचेज नेट परचेज हुआ वो 9,000 है। एक बार याद करते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। नेट परचेज 9,000 प्लस एडिशनल रेलवे फ्रेट हमारे पास हुई अमाउंट होगी 400, प्लस हमारे पास वेजीज
वो अमाउंट होगी हमारे पास 500। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस हुआ 9,900, ये हमारा टोटल परचेज हम कह सकते हैं यहाँ पर। ये जो 9,900 आया उसके ऊपर हम निकालेंगे 12% GST रेट, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से सॉल्यूशन करते हैं 9,900 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 1188। ये हुआ हमारा GST रेट के हिसाब से हुई अमाउंट। फिर से याद कर देना, हम कौन से अमाउंट GST में सोल्व करेंगे। तो हमने जो नेट परचेज किया वो, यानी ये टोटल परचेज, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जो अमाउंट मिली हुई नेट परचेज, उसमें रेलवे फ्रेट ऐड किया हमने, फिर से वेजेस को ऐड किया, जो अमाउंट मिली उसमें से हमने GST रेट 12% निकाला। अब इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है इसीलिए इसके दो पोर्शन निकालेंगे, यानी दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 594 एंड 594 अमाउंट जो मिली उसमें से ये सेंट्रल में जाएगी, ये जो 594 है स्टेट गवर्नमेंट को इसका टैक्स उसको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आई 118 में से 594 और 594 हमें CGST में और SGST में 594 सॉल्व करना है। ये कॉलम में डैश हो जाएगा, पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट अ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। अब याद करो फ्रेंड्स कि हमारे टोटल अमाउंट कितनी होगी, हम इसको सॉल्व करते हैं 9,000 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 594 प्लस 594, तो टोटल हमारा जो परचेस हुआ तो 11,088 रुपीज़ हमारा टोटल अमाउंट होगा। तो फ्रेंड्स आपको इससे क्या पता चला कि हमारा टोटल एक्चुअली अमाउंट तो 9,000 थी, एडिशनल क्या ऐड हुआ, तो एडिशनल हुआ रेलवे फ्रेट प्लस वेजेस प्लस CGST प्लस SGST, तो कुल मिला के हमारा परचेज की अमाउंट हुई 11,088 रुपीज़, वो हमारी परचेज हुई। तो फ्रेंड्स आपसे ये पता चलना चाहिए कि ये जो ट्रेडर्स है भावेश भाई, यानी भावेश स्टोर्स के ऑनर, वो ये गुड्स कभी भी 11,088 से कम अमाउंट में सेल करेंगे नहीं, क्योंकि उनके ही स्टोर में ये अमाउंट इतने रुपीस में वहां पर आई हुई है, ठीक है। चलो इस प्रकार से हम बाकी के एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 7, गुड्स परचेज ऑफ ₹15,000 एट 5% डिस्काउंट फ्रॉम गोपी ऑफ भावनगर, inclusive of wages 300, railway freight 400, total amount is paid in cash immediately। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, वही प्रश्न दोबारा। तो लास्ट लाइन पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। टोटल अमाउंट इज पेड इन कैश इमीडिएटली, दैट मीन्स दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो हमने रूल्स नंबर 1 हमारा ऐसा कहता है यहाँ पर, कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए, सर ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो रिकॉर्ड कहाँ ऊपर होगा, तो ये ट्रांजैक्शन होगा कैश बुक के अंदर, ये ट्रांजैक्शन की एंट्री वहां पर आएगी, ठीक है। तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। नंबर 23 अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम इसको। गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम धवल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, invoice number 971 is received inclusive of labor of ₹250 and railway freight ₹350, half amount paid to Dhaval immediately। वही बात फिर से, ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, लास्ट लाइन रिपीट करता हूं यहां पर, हाफ अमाउंट पेड टू धवल इमीडिएटली। तो दिस इज अ पार्ट पेमेंट, है ना, हाफ अमाउंट पे की हो, लेकिन हमें टोटल एंट्री यहां पर क्रेडिट मानकर उसको सॉल्व करनी है, ऐसा हमने सिखाया था, तो ये एंट्री होगी, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारा कि दिस इज अ इंट्रा ट्रांजेक्शन या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। तो हमें पता चला कि हमने किनके पास से गुड परचेज किया, तो वी हैव परचेज फ्रॉम धवल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड अवर स्टेट इज गुजरात, बिकॉज वी इन अहमदाबाद, है ना, हम अहमदाबाद के जो व्यापारी है हमने कहाँ से परचेज किया, हमने महाराष्ट्र से परचेज किया। तो ये GST वाली बात आएगी तब, इंटर स्टेट में एंट्री होगी नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली इंटर स्टेट के अंदर एंट्री करनी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर डेट लिखेंगे 23 फ्रॉम धवल स्टोर्स अकाउंट, धवल स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर जो दिया गया हमारे पास है वो 971 इनवॉइस नंबर, LF में कुछ लिखना नहीं है। वही बात फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में अच्छी तरह से आपको समझ कर लिखना है ताकि ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। अब जो अमाउंट हो हमारी
जो नेट परचेज होगा उसके बारे में बात करते हैं। 20,000 टोटल परचेज माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, यानी 2,000 अमाउंट होगी। तो हमारा नेट परचेज होगा हमारा 18,000, हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 18,000 हुआ हमारा गुड्स। नेक्स्ट वन, लेबर चार्ज 250, लेबर में लिखेंगे 250, और रेलवे फ्रेट दिया गया हमारे पास 350, तो ये हुआ हमारा रेलवे फ्रेट के साथ हुआ एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमारे पास हमें जीएसटी के सॉल्व करना है यहाँ पर, तो एक बार याद कर लो, 18,000 में हम ऐड करेंगे 350, एडिशनल ऐड करेंगे वो लेबर चार्ज 250, अमाउंट होगी हमारे पास 0326, 18,600 हमारे अमाउंट होगी, ठीक। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 12% जीएसटी हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर के साथ आप इसको सॉल्यूशन करना, 18,600 मल्टीप्लाई 12%, अमाउंट हुई जीएसटी की 2232, ये हुआ हमारा जीएसटी। अब आप सोचोगे सर इसमें अब क्या करना है, तो आपको याद करना है कि ये हमारे पास इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, इसलिए हमें इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में सॉल्व नहीं करना है, इसलिए डायरेक्टली हमें ये अमाउंट हमारे 2232 हमें इंटरस्टेट आईजीएसटी के अंदर हमें डायरेक्टली लिख देना है। ये दोनों में डिफरेंस पता चला, दिस इज ए इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, दिस इज ए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। तो हमें इस प्रकार से जीएसटी को सॉल्व करना है, ठीक। चलो अब इसे हम टोटल कर देते हैं, तो पता चल जाए कितना टोटल परचेज किया, 18,000 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 2232, दैट मीन्स 20832 टोटल परचेज फ्रॉम Dhaval Stores, Maharashtra. Next one, number 25. Machine of rupees 12,000 is purchased on credit of 1 month. Labor charge, transportation 1,000 paid in cash. फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस में पता चल जाता है कि रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। अब मशीन, दैट मीन मशीन इज असेट्स, तो मशीन हमें रिकॉर्ड करना नहीं है, चाहे वो कैश से हो या क्रेडिट से हो, हमें इसको सॉल्व करना नहीं है, इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे। लास्ट वन 29, गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम पूनम ऑफ पोरबंदर, रिसीव्ड इनवॉइस नंबर 193 वेयर 200 आर डिस्क्लोज फॉर रेलवे फ्रेट, ठीक है। हमें ये पता चला कि ये एंट्री हमारे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कोई भी कैश की कोई बात यहाँ पर करते नहीं है, तो एंट्री लिखेंगे डेट नंबर 29। अब नाम होया हमारा पूनम स्टोर्स, यानी पूनम के पास से हमने परचेज किया था, पूनम अकाउंट। फ्रेंड्स, वही बात, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, तो वी हैव परचेज फ्रॉम पोरबंदर, सो दिस ट्रांजेक्शन इज ए इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। तो जीएसटी के अंदर में दो प्रकार से उसको डिफरेंस में लेना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन फिर से वही आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। जब आपको मास्टरी आ जाती है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल हमने परचेज किया 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 800, अमाउंट हो गई 7,200, नेट हमने जो परचेज किया 7,200। फ्रेंड्स, हमारे पास इनवॉइस नंबर भी है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं 193। ओके, हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपेंस है हमारे पास, वो है रेलवे फ्रेट ओनली, तो लिख देंगे 200, नॉट वेजेस, तो वहाँ पर डैश कर देते हैं। अब जीएसटी सॉल्यूशन करना है, तो हमें 200 ऐड करके हमारी अमाउंट हो गई 7,400, इसके 12% जीएसटी हम सॉल्यूशन में लेंगे, 7,400 का 12%, दैट मीन्स अमाउंट होगी हमारी 888 जीएसटी की वैल्यू। अब ये इंट्रास्टेट है, इसलिए हमें 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए अमाउंट होगी 444, यहाँ पर भी 444, दिस इज अ सीजीएसटी, दिस इज एसजीएसटी, तो दोनों के कॉलम में हम इसको सॉल्यूशन करेंगे 444, यहाँ पर 444, यहाँ पर डैश। टोटल अमाउंट को हम इसको साथ में लेते हैं हमारे पास, तो 7,200 प्लस 200 प्लस 444 प्लस 444 इज इक्वल टू टोटल परचेज इज इक्वल टू 8288, राइट। इस प्रकार से सभी ट्रांजेक्शन्स जो 5 दिए गए थे उसमें से 3 की एंट्री यहाँ पर होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा लास्ट काम क्या है इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर इसका टोटल करना है, और टोटल करके हमारे जो ट्रेडर है भावेश भाई, हमें इनको सभी बारे में परिचित करवाना था, इसलिए इसका हम टोटल करेंगे। टोटल किस प्रकार से करना है, तो हमें लिख देना है यहाँ पर टोटल
क्रेडिट परचेज। गुड्स के बारे में बात करते हैं। गुड्स 9000 प्लस 18000 प्लस 7200, टोटल गुड्स हमने परचेज किया 34200। रेलवे फ्रेट कितना पे किया 400 प्लस 350 प्लस 200 इज इक्वल टू 950 हमारा पे हुआ। रेलवे फ्रेट वेजेस डायरेक्टली पता चल सकता है यहाँ पर 750। चलो इंट्रा स्टेट के अंदर CGST कितना पे किया 594,444 इज इक्वल टू 1038, वही अमाउंट इसलिए 1038। यहाँ पर सिंगल एंट्री 2232, ठीक है। ऊपर का टोटल करते हैं कॉलम वाइज 11088 प्लस 20832 प्लस 8288 इज इक्वल टू 40208। ये कॉलम वाइज हो गया। रो वाइज भी आप टोटल करके चेक कर सकते हो 34200 950 750 1038 प्लस 1038 प्लस 2232 इज इक्वल टू 40208। दैट मीन्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमें टोटल मिल सकता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने से क्या पता चला, तो ये हमें ये पता चला कि हमारा एक्चुअली जो परचेस है वो 34200 है, लेकिन एडिशनल हमने इतना पे करके ये टोटल 40208 के अमाउंट के अंदर हमने गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से एक कॉलमनर हम परचेज बुक को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो टाइप्स के हिसाब से, गुड्स के टाइप के हिसाब से हो, चाहे हम इसको एक्सपेंस के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर के अंदर आगे क्या सीखना है और आपको खुद को कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो इसके बारे में बात कर ले। यही एग्जाम्पल इस प्रकार का आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज के अंदर दिया गया नंबर 6 आपको सॉल्व खुद को करना है घर पे बैठ के। फ्रेंड्स ये हमने परचेज बुक सिखाई आपको 3 वीडियो के अंदर। आपको खुद को सेल्स बुक के अंदर सिंपल सेल्स बुक सिंपल के साथ सॉल्व करते हुए कॉलमनर एज पर गुड्स, कॉलमनर एज पर गुड्स विद एक्सपेंसेस खुद को सॉल्व करना है। इस प्रकार से ये लेसन के अंदर हमने जो बात की है इसको आप अच्छी तरह सॉल्व करना, और नहीं पता चले तो आप पर्सनली कॉल कर भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।